मूवी की शुरुआत में मेन कैरेक्टर चरतन को देखते हैं। गाड़ी चला रहा होता है, उसकी नज़र सामने से आ रही मर्लिन पर पड़ती है। उसे देखने की चक्कर में रोड पर बने वाटर पंप से अपनी गाड़ी ठोक देता है। जरतन मर्लिन को लाइक करता था, वह इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था वह उसे प्रपोज कर सके। इसके बाद जरतन अपने घर आ गया था। उसकी नज़र पड़ोस में आए जिन नाम के लड़के पर पड़ती है, जो बड़ी लापरवाही से अपनी बाइक चला रहा था। जिनकी बाइक कैरी नाम के आदमी से आके टकरा जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। कैरी अपनी गाड़ी से उतर के फटाफट उसकी मदद करने के लिए आता है। कैरी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बनी भी थी। उसे देखते ही जिन अपना होश खो बैठता है। थोड़ी देर बाद कनी बनी को लेकर चला जाता है। जोनाथन जिन के पास आके उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। जिनकी पर्सनैलिटी जरतन से बहुत ज़्यादा अलग थी। जिन लड़कियों को पिटाने में लगा रहता था। जरतन ने आज तक किसी लड़की से बात नहीं करी। जरतन जिन को एक अफेयर में ले जाता है, जहाँ मर्ली और वेस्ली भी आए हुए थे। वहाँ तीनों लड़कियाँ गेम को होस्ट करने में लगी हुई थी। तीनों लड़कियों में से एक को किस करने का मौका मिलता था। पहले जोनाथन ट्राई करता है, मर्लिन की जगह रोसली को किस करना पड़ता है। इसके बाद जिन ट्राई करके देखता है, जिन को मर्लिन को किस करने का मौका मिल जाता है। यह देखकर जोनाथन को जिन से जलस फील होती है। इसके बाद जिन रील घुमाता है, फाइनली उसे बनी को किस करने का मौका मिल जाता है। इसके बाद जिन जोनाथन से कहता है, मुझे बनी से प्यार हो गया है। जोनाथन कहता है, मैं भी मर्लिन से प्यार करता हूँ। जिन कहता है, मैं चाहूँ तो 1 महीने में तुम्हारी मर्लिन को पिटाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह दोनों इस बात को लेकर आपस में शर्त भी लगाते हैं। अगले दिन से जिन जोनाथन को अच्छे कपड़े खड़े रहना सिखाने लगता है। वह सब कुछ जोनाथन कर नहीं पाता। स्कूल में लेक्चर चलते हुए भी जोनाथन का ध्यान मर्लिन पे था। इसी वजह से वो सारे लेक्चर मिस कर देता है। इसके बाद टीचर एक सवाल पूछती है, बता नहीं पाता, पूरा क्लास के सामने अपनी बेइज्जती करा लेता है। अगले दिन जिन और जोनाथन कैंटीन में बैठे हुए थे। मर्लिन पास आके बैठ जाती है। जिन को मूवी देखने के लिए अपने साथ इनवाइट करती है। साथ में नंबर भी देखे जाती है। इसे देखकर जोनाथन को जिन पे बहुत गुस्सा आता है। जिन जोनाथन से कहता है, मैं उसके लिए मना भी तो नहीं कर सकता था। जिन जोनाथन से कहता है, तुम अपने साथ बनी को ले आना, हम सब साथ में चलेंगे। सीन चेंज होता है। मर्ली, बनी, जोनाथन और जिन को कार में बैठे हुए देखते हैं। मूवी देखने में लगे हुए थे। मूवी देखते देखते मर्लिन जिन को किस करने लगती है। जोनाथन पीछे बैठा हुआ था। जोनाथन को इसे देखकर बुरा तो लगता, उसके हाथ में कुछ नहीं था। केनी के कुछ दोस्त जोनाथन को बनी के साथ देख लेते हैं। केनी के दोस्त इस बारे में केनी को सब कुछ बता देते हैं। केनी जोनाथन के पास आकर जोनाथन को पीटने लगता है। जिन कहता है, जोनाथन की कोई गलती नहीं है, मैंने ही बनी को बुलाया था। इसके बाद जेनी और जिन के बीच एक शर्त लगती है। दोनों कारों में टक्कर लगती है कि कारण जिन की कार डैमेज हो जाती है। जिन की कार खराब और डैमेज होने के कारण अपने डैड से गालियां खानी पड़ती हैं। जिनके डैड ने जिन का घर से निकलना बंद कर दिया है। शाम को जोनाथन जिन से मिलने उसके घर आता है। उसका मूड ठीक करने के लिए बाहर ले जाता है। अगले दिन जिन स्कूल जाता है। उसकी मुलाकात बनी से होती है। वो बताती है केनी उसका बॉयफ्रेंड नहीं, वह सिंगल है। तभी वह दोनों किस करने लगते हैं। वहाँ से गुजर रही होती मर्लिन उन्हें किस करते हुए देख लेती है। मर्लिन सैड होके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं, अपनी डैड की कार ठीक कराने के लिए गैरेज में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। जोनाथन जिन से कहता है, हम दोनों के बीच शर्त लगी थी, याद दिलाता है। जिन कहता है, जब तक तुम मर्लिन से खुद बात नहीं करोगे, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। जोनाथन काफी हिम्मत करते हुए
जरातन मर्लिन से मूवी के लिए इनवाइट करता है, इसलिए मर्लिन भी चलने के लिए राजी हो जाती है। इस बात को लेकर जरातन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं से सीन कट होता है। मूवी खत्म होने के बाद जरातन मर्लिन को घर छोड़ने के लिए जाता है। मर्लिन जरातन को पास बुलाती है और वह दोनों किस करने लगते हैं। यहाँ से जरातन की लाइफ पूरी तरीके से सेट हो चुकी थी। वहाँ जिन भी बनी के साथ घूमने फिरने में लगा हुआ था। एक दिन मर्लिन जरातन को अपने घर बुलाती है। उसके पेरेंट्स किसी शादी में गए हुए थे। जरातन बिना कुछ देरी करे हुए मर्लिन के घर पहुंच जाता है। दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक उसी वक्त मर्लिन के पेरेंट्स घर आ जाते हैं। मर्लिन जरातन से वापस जाने के लिए कहती है। जरातन खिड़की से कूदकर भाग जाता है। मर्लिन की मॉम देख लेती है। जिन बनी से मूवी देखने के लिए कहता है। बनी कहती है आज रात मुझे घर पे काम है, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाऊंगी। जिन रात को बनी को सरप्राइज देने के लिए पीछे के कमरे से जाने लगता है। घर के पीछे वाले कमरे से जाने लगता है। उसकी नजर केनी पे पड़ती है। बनी के घर डिनर के लिए आया हुआ था। इस बात को लेकर जिन बनी से नाराज हो जाता है। बनी उसे समझाती है। उसके पेरेंट्स उसकी शादी केनी से कराना चाहते हैं। वो बहुत बड़े डिपार्टमेंट स्टोर का मालिक है। इस बात से जिन और ज्यादा गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जरातन और जिन कैफे के बाद हैंग आउट कर रहे होते हैं। केनी वहां आकर जिन को उकसाने लगता है। जिन को वैसे ही बनी की तरफ से गुस्सा आ रहा था। केनी के उकसाने पर वो और ज्यादा भड़क जाता है। इसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। कैफे का ओनर वहां आ जाता है। जो तोड़ फोड़ से नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए जिन से कहता है। जिन के फादर को पता चलता है जिन बाहर से मारपीट करके आया है। उसके डैड उसे घर से निकाल देते हैं। अगले सीन में बनी को देखते हैं। जरातन के पास आती है। जरातन से जिन के बारे में पता करती है। जरातन भी कहता है मुझे भी जिन के बारे में कुछ नहीं पता। जिन के जाने के बाद जरातन भी अकेला पड़ गया था। जेनी भी इस बात का फायदा उठाकर जरातन को परेशान करने में लगा रहता था। स्कूल के कैंटीन में मर्लिन जरातन से कहती है वो अपने पुराने दोस्त के साथ जाना चाहती है। प्रोम में जाना चाहती है। जरातन मर्लिन से कहता है जो तुम्हारा मन करे वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरातन को भी पता चल गया था मर्लिन उसके साथ टाइम पास कर रही है। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था। कई दिनों बाद जिन प्राइम की फंक्शन के टाउन में लौट आता है, जिसे देखकर जरातन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद वह प्राइम फंक्शन में जाते हैं। वनी केनी के साथ डांस कर रही होती है। जिन को लग रहा था वनी उसका आने का इंतजार कर रही होगी। वनी केनी के साथ डांस कर रही होती है। वनी को हनी के संग डांस करता देख जिन यह देखकर अपसेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। वनी उसे रोकने की कोशिश करती है जब तक काफी देर हो चुकी थी। जिन जरातन को देखते हैं। जिन जरातन से वनी के बारे में बता रहा होता है। कहता है वनी ने मुझे धोखा दिया है। जिन कहता है उसे मेरा इंतजार करना चाहिए था। जरातन भी कहता है वनी तुमसे ही प्यार करती है। जरातन जिन से कहता है तुम बाहर छोड़ के चले गए थे तो वनी तुम्हारे बारे में रोज तुम्हारे बारे में पूछने के लिए आया करती थी। उस कैफे ओनर का नुकसान करने के लिए वह 5 टाइम जॉब करता था। इसके बाद जरातन वनी के पास जाता है। जरातन वनी को अपने साथ जिन के पास लेके आता है। तभी वनी जरातन से कहती है तुम मेरे डैड से कह दो मैं जिन के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। इसके बाद वनी जिन के साथ कहीं दूर निकल जाती है। इधर जरातन भी उसके डैड को उसका मैसेज दे देता है। अगले दिन जेनी जरातन से कहता है तुम अपने दोस्त से कह देना मैं उसके लिए ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन वो मुझे मिल गया उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बात से गुस्सा होकर जरातन एनी की कार को टक्कर मार देता है। उसे पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। जरातन को बदला रूप देखकर एनी की भी फट जाती है। इसके बाद जरातन रोशनी के पास जाता है।
उसे अपने साथ डेट पे चलने के लिए कहता है। रोज़ली जरातन को हमेशा से ही लाइक करती थी। जरातन अट्रैक्टेड होने की वजह से उसे इग्नोर कर देता था। जरातन को समझ आ चुका था उसे किसके साथ रहना है। रोज़ली भी जरातन के साथ डेट पे चलने के लिए राजी हो जाती है। यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो आप। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा।